सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक तहरीक इंसाफ इन दिनों मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रही है। इसके बानी और करिश्मा साज कायद गुज़िश्ता 2 बरस से जेल में हैं। इनकी अदम मौजूदगी में ये जमात रहनुमाओं का ऐसा गिरोह तैयार नहीं कर पाई जिस पर आशिकान इमरान एतमाद करें। सोशल मीडिया ने इन्हें इंतहा पसंदी ही सिखाई है। सियासत जबकि दरमियानी राह ढूंढने का तकाजा करती है, मसलहत को मगर गद्दारी या मुनाफकत के मसावी ठहरा दिया जाए तो सियासी जमातों के लिए आफतों के दौर में खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया की आदि नाम नेहाद जेनजी को शायद इल्म न हो कि तारीख में लेनिन नाम का भी एक इनकलाबी गुजरा है। रूस में सोशलिस्ट इनकलाब इसकी सोच की बदौलत मुमकिन हुआ। इनकलाबी हुकूमत कायम हुई तो इसकी बनाई जमात के कारकुन ये तकाजा करना शुरू हो गए कि पुराने निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को इबरत का निशान बना दिया जाए। इन्हें अंग्रेजी मुहावरे वाली शटअप कॉल देने के लिए लेनिन ने एक मजमून लिखा। इसे बाएं बाजू का तिफलानापन का उन्वान दिया। इंतहा पसंदी इस मजमून के मुताबिक मुतवस्सित तबके के दिलों में नाउमीदी और जिंदगी की मुश्किलात की बदौलत जमा हुए गुस्से और परेशानी का मजहर होती है। खुद को अक्ल कुल समझते हुए ये तबका दूसरों पर इल्जाम तराशी से दर हकीकत अपने कंफ्यूज जहन को तसल्ली दे रहा होता है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली जमात है जिसने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म को मुतहरिक करते हुए मुतवस्सित तबके के नौजवानों तक अपना पैगाम पहुंचाया। पढ़ी लिखी खवातीन की कसीर तादाद को भी सियासी मैदान में मौसर किरदार अदा करने को माइल किया। सोशल मीडिया पर इन्हिसार ने मगर इस जमात के हामियों की बेपनाह अक्सरियत को ये सोच अपनाने को उकसाया कि जो शख्स भी इनकी जमात का हामी नहीं वो बिकाऊ है, वतन से वफादार नहीं, चोर और लुटेरा है। इक्तदार में बारियां लेने वाले चोरों और लुटेरों की मुसलसल मजम्मत की बदौलत तहरीक इंसाफ बिला आखिर 2018 में इक्तदार तक पहुंच गई। इसे वहां पहुंचाने में रियासत के इस ताकतवर इदारे ने भी कलीदी किरदार अदा किया जो आज तहरीक इंसाफ की कड़ी तनकीद की जद में है। इक्तदार में आने के बाद भी एक पेज के तस्करे होते रहे। बिला आखिर अक्टूबर 2021 आ गया। कमर जावेद बाजवा का दिल अपने ओहदे की मयाद में 3 साल के इजाफे के हुसूल के बाद भी मुतमईन महसूस नहीं कर रहा था। मौसूफ वतन की मजीद खिदमत करने को बेताब थे इमरान खान, मगर एक पेज की हदूद से बालातर होना चाह रहे थे। इनको वजारत उज़्मा से हटाने के लिए लिहाजा एक महलाती साजिश तैयार हुई। इस कॉलम में इस महलाती साजिश का न सिर्फ मुस्तकिल जिक्र रहा बल्कि इसकी इशारों किनाइयों में मुखालफत भी होती रही। माजी को बुलाकर मगर तेजी से हाल की जानिब लौटते हैं। अपनी रिहाई के लिए इमरान खान 5 अगस्त 2025 के रोज आर या पार जैसी जोशीली तहरीक के मुतमनी थे। ये दिन आने से कबल ही मगर 9 मई के वाकयात की वजह से तहरीक इंसाफ के 14 के करीब अरकान कौमी व पंजाब असम्बली और सेनेट फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 10 साल की सजा सुनाए जाने की वजह से मुंतखब ऐवानों में बैठने के नाअहल करार पाए हैं। ये फैसला आया इसने तहरीक इंसाफ की अब तक जेल से बाहर रही क़यादत के लिए 100 तरह के सवालात उठा दिए। 5 अगस्त को आर या पार वाली तहरीक की तैयारी के बजाय वो अपने जहन में उबलते सवालात के जवाबात ढूंढने में मसरूफ हो गए। इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहल हुए मुंतखब अरकान के खिलाफ फैसलाबाद की अदालत से जो फैसला आया है इसे गौर से पढ़ते हुए मुझ जैसा कानून से नाबलद शख्स भी कई झोल ढूंढने में कामयाब रहा। इन पर गौर करते हुए दिल में ख्याल आया कि हाई कोर्ट में अगर नाअहल हुए अरकान ने मज़कूरा फैसले के खिलाफ मौसर कानूनी दलाइल के साथ अपील दायर कर दी तो शायद इनको सुनाई सजाएं बरकरार न रहें। मज़कूरा उम्मीद के बावजूद तल्ख हकीकत यह भी है कि हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए सजाई याफ्ता और नाअहल हुए अरकान के लिए लाजमी है कि वो खुद को कानून के आगे सरेंडर करें। सादा अल्फाज में यूं कह लें कि हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए सजाई याफ्ता और नाअहल हुए रुकन कौमी असम्बली वगैरह को उसूलन अदालत के रूबरू पेश होना होगा। इस बात की मगर कोई गारंटी नहीं कि अदालत के रूबरू पेशी के रोज ही इनको जमानत मिल जाए और इनके खिलाफ नाअहली का फैसला भी मुअत्तल करार दिया जाए। 26वीं तरमीम के बाद हमारी अदालतें अब इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और उमर अता बंदयाल जैसे जीदार जजों से तकरीबन महरूम हो चुकी है। इस हकीकत को जहन में रखते हुए मिसाल के तौर पर मोहतरमा ज़रताज गुल वजीर को 100 बार सोच कर ये फैसला करना होगा कि वो खुद को कानून के आगे सरेंडर करने के बाद न जाने कितने महीनों या बरसों के लिए जेल चली जाएं या अच्छे दिनों के इंतजार में रूपोशी इख्तियार कर लें। जो मिसाल मैंने आपके रूबरू रखी है वो हर हवाले से ठोस और सख्त फैसलों की मुतकाजी है।
तहरीक इंसाफ का हर वो रहनुमा जो फैसलाबाद की अदालत से सजा सुनाए जाने की वजह से नाअहल हुआ है, ये सोचने को भी मजबूर है कि वो अपने कायद जैसा बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर शख्स नहीं। इसके सामने शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी मिसालें भी हैं जो कई महीनों से लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं। इनके खिलाफ मुकदमा जेल ही में चले इन अफराद का जिक्र मीडिया में शाज़ ही होता है। इनके करीब तरीन अजीज़ों और दोस्तों के अलावा इनसे मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के कई खुद साख्ता फ़िदायीन भी नहीं जाते। इनकी मिसाल जहन में रखते हुए शिबली फराज हों या मोहतरमा जरताज गुल ये सोचने को मजबूर होंगे कि इन्हें आने वाले कम अज़ कम 2 बरस जेल की तकालीफ के लिए वक्फ करने चाहिए या नहीं। बुध की सुबह तक जो खबरें मुझ तक पहुंची हैं वो इंदिया दे रही हैं कि सजाई याफ्ता करार पाने के बाद नाअहल हुए अफराद में से फ़कत कौमी असम्बली में अपोजिशन के साबिक रहनुमा उमर अयूब खान ही पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के हुसूल के बाद खुद को कानून के आगे सरेंडर करना चाह रहे हैं। बाकी अफराद गुमगू की हालत में हैं बुध की दोपहर तक, मगर हालात बदल गए। जायज़ वजूहात की बिना पर गुमगू की हालत में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कायदीन को 5 अगस्त का जलवा न दिखाने का जिम्मेदार ठहराना मेरी दानिश में ज्यादती है। ये रहनुमा मगर तहरीक इंसाफ के आम हामियों की बेपनाह अक्सरियत की जानिब से सोशल मीडिया पर अगर गद्दार नहीं तो निकम्मे ज़रूर पुकारे जा रहे हैं। मैं निहायत खुलूस से ऐसे रहनुमाओं के दिलों में पलते जज्बात को समझ सकता हूँ। बुरे वक्त में डट कर खड़े होने के अलावा मगर इनके पास अपनी सियासी बका यकीनी बनाने के सिवा और कोई रास्ता बचा भी नहीं है।